नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं टैक्सेशन से जुड़ी आसान और समझने वाली जानकारी। आज का हमारा टॉपिक है, क्या आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं अगर आपका टर्नओवर प्रिस्क्राइब लिमिट जो कि गुड्स के लिए 40 लाख होती है और सर्विस के लिए 20 लाख होती है, अगर उससे भी आपका टर्नओवर कम है तो क्या आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं? तो इसका आंसर है कि यस, आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इसे क्यों करना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे और क्या जिम्मेदारियाँ होती है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझते हैं कि वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है। वॉलंटरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन का मतलब है आप अपनी मर्जी से जीएसटी रजिस्ट्रेशन में शामिल हो रहे हैं। आपके ऊपर रजिस्ट्रेशन की जो मैंडेटरी कंडीशंस होती है वो अप्लाई नहीं हो रही है, बट आप वॉलंटरी उसके अंदर शामिल हो रहे हैं। और ये प्रोविज़न आपको दिया हुआ है सेक्शन 25 सबसेक्शन 3 में। तो पढ़ते हैं सेक्शन को। सेक्शन 25 सबसेक्शन 3, अ पर्सन थ्रू नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 or section 24 may get himself registered voluntary, and all the provisions of this act are as applicable to registered person shall apply to such a person। मतलब कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके ऊपर सेक्शन 22 और सेक्शन 24, ये इन दोनों में से कोई सा भी प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, सेक्शन एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो भी वो व्यक्ति अगर चाहे तो वॉलंटरी जीएसटी में रजिस्टर्ड हो सकता है। बट उसके ऊपर सारे प्रोविज़न वही लगेंगे जो रजिस्टर्ड पर्सन पे अप्लाई होते हैं। अब बात करते हैं कि वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले तो ले, बट इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा ये होगा आपको कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो जो भी आपकी परचेस लगी है तो उस पर जीएसटी में आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं। तो इससे आपका ओवरऑल टैक्स बर्डन भी कम हो जाएगा, आपकी कॉस्टिंग भी कम हो जाएगी। सेकंड, आपका बिजनेस क्रेडिबिलिटी। तो जीएसटी रजिस्टर्ड होने से जो भी कस्टमर्स होते हैं और सप्लायर के बीच में ट्रस्ट बढ़ जाता है। अधिकतर ऐसा देखा भी जाता है और ऐसा प्रैक्टिस में भी होता है, जो बड़े बिजनेसेस होते हैं वो जीएसटी रजिस्टर्ड सप्लायर को ही प्रीफर करते हैं। थर्ड है इंटर स्टेट बिजनेस। यदि आप इंटर स्टेट बिजनेस करना चाहते हैं, दूसरे स्टेट में भी सप्लाई करना चाहते हैं, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। तो ये वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन से आसान हो जाता है। आप आपके स्टेट के अलावा दूसरी स्टेट में भी अपना माल सप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा हो जाता है आपको। इसके बाद हम देखते हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन तो ले लिया, तो बट आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसके साथ में आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो पहली है, आपको जीएसटी रिटर्न आपको फाइल करना होगा। जो भी आप मंथली करते हैं या क्वार्टरली ऑफ करते हैं, तो आपको रेगुलरली उनको फाइल करना रहेगा। इसके अलावा टाइम पर आपको टैक्सेस पे करने होंगे। थर्ड, आपने ऐसा नहीं सोच सकते आप कि वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो कंप्लायंस में कोई भी छूट नहीं मिलेगी। जो रजिस्टर्ड पर्सन होता है, जिसमें मैंडेटरी अप्लाई होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना, तो सेम टू सेम आपने वॉलंटरी अगर रजिस्ट्रेशन भी लिया है तो आपको सारी के सारे कंप्लायंस करने होंगे, टाइम से रिटर्न फाइल करने होंगे, टाइम से टैक्सेस देने होंगे। और नॉन कंप्लायंस करा तो पेनल्टी, लेट फी, सब कुछ सेम एज इट इज़ लगेगा। तो अगर आप जीएसटी वॉलंटरी रजिस्टर्ड करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी बिजनेस नीड्स को समझें और कंप्लायंस के लिए तैयार रहें। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।